नमस्कार साथियों, आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन, अभिनंदन। आज का जिला दर्शन अपना है सांचौर। आपनो सांचौर के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा जिला है? सांचौर। सबसे पहले जानेंगे कौन से जिले से गठन हुआ है। तो गठन हुआ है जालोर से। जालोर और सांचौर से आप सभी परिचित ही होंगे। कौन से जिले से गठन हुआ है? जालोर से। संभाग कौन से में है? जो नवगठित संभाग पाली के अंदर, पाली संभाग में। कौन से संभाग में है? पाली संभाग में है। उपनाम क्या है? उपनाम राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि सांचौर से 5 नदियाँ निकलती हैं और पंजाब से भी 5 नदियाँ निकलती, तभी सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है। और सांचौर का उपनाम है सत्यपुर। क्या नाम है? सत्यपुर भी कहते हैं किसको? सांचौर को। और सांचौर का नाम है सच्चौर। क्या नाम है? सच्चौर भी कहते हैं। सत्यपुर भी किया जाता था। पुराने ग्रंथों के अंदर सांचौर का नाम है जो सच्चौर देखने को मिलता है। गठन जालोर से हो गया है, पाली संभाग के अंदर है। अब बात निकल के आते हैं कि सांचौर का गठन जालोर से हुआ है, तो सांचौर के अंदर कितने उपखंड हैं और कितने तहसीलें हैं? तो उपखंड है सांचौर के अंदर, उपखंड 4 और तहसील भी कितनी है? तहसील भी 4 है। कौन कौन सी तहसील देखेंगे? सबसे पहले सांचौर खुद तहसील भी है और उपखंड भी है। सांचौर, चित्तलवाना, क्या है? चित्तलवाना, रानीवाड़ा, बागोड़ा। यह होगी 4 उपखंड और 4 ही तहसीलें। सांचौर, चित्तलवाना, रानीवाड़ा और बागोड़ा। 4 तहसीलें और 4 ही उपखंड। अब कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं सांचौर से? सांचौर से 4 जिले सीमा बनाते हैं। और सांचौर अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है जो गुजरात राज्य से। अब वो जिले कौन से हैं? नंबर 1 जालोर। जालोर से अलग हुआ तो जालोर से सीमा बनाएगा। जालोर, बाड़मेर, बालोतरा और सिरोही कितने जिलों से सीमा बनाता है? सीमा बनाता है 4 जिलों से। नंबर 1 पे है जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा। कितने जिले हो गए? 4 जिले, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बालोतरा। अब अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से बनाता है भाई? गुजरात से। कौन से राज्य से सीमा बनाता है? गुजरात से। 4 जिलों से सीमा, राजस्थान के 4 जिलों से सीमा बनाता है। जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही। और अंतर्राज्यीय सीमा है जो गुजरात से बनाता है। अब सांचौर से 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। NH 68, NH 168A,
NH 925A और जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 725 जिसका नाम है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। NH कितने निकलते हैं? NH 68, NH 68 है ना, इसका पुराना नाम है NH 15, NH 15 है NH 68 का पुराना नाम। कौन कौन से गुजरते देखिए, NH 68 और NH 168A, 925A और 725 जिसका नाम है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, जो ये 4 नेशनल हाईवे सांचौर से गुजरते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, और सांचौर के अंदर क्या है देखिए, जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पंथमेड़ा के अंदर है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे है? गौशाला पंथमेड़ा सांचौर के अंदर, जो सांचौर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, पंथमेड़ा जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पंथमेड़ा के अंदर है। इसी पंथमेड़ा के अंदर जो राज्य की प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित की गई थी, राजस्थान की प्रथम गौमूत्र बैंक, राजस्थान की प्रथम गौमूत्र बैंक कहाँ पे है? पंथमेड़ा के अंदर, पंथमेड़ा सांचौर के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप लिखना न भूलें। और देखिए, सांचौर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और पंथमेड़ा के अंदर जो कामधेनु विश्वविद्यालय भी पंथमेड़ा के अंदर है। कौन सा विश्वविद्यालय? कामधेनु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पंथमेड़ा के अंदर, पंथमेड़ा सांचौर के अंदर। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पंथमेड़ा के अंदर है, राजस्थान की प्रथम गौमूत्र बैंक पंथमेड़ा के अंदर है, और जो कामधेनु विश्वविद्यालय भी पंथमेड़ा के अंदर है। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी भी रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पे है? रानीवाड़ा सांचौर के अंदर, रानीवाड़ा सांचौर के अंदर। बस इसको याद रखना है, ऐसा नहीं कि बदले इसकी स्थापना कभी, तो स्थापना लिखना चाहो तो 1986 के अंदर हुई थी। ठीक है ना, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और स्थापना देखो, लिख दीजिए 1986 के अंदर। ठीक है ना, इस डेयरी की स्थापना की गई थी, जो राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। और सांचौर के अंदर एक गोगा जी की ओल्डी भी सांचौर के अंदर, खिलेरियों की रानी सांचौर में है। गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? खिलेरियों की रानी
ढाणी सांचौर के अंदर है। लोक देवता गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर है, जहाँ प्रतिवर्ष गोगा नवमी को मेला भरता है। मेला कब भरता है? मेला प्रतिवर्ष गोगा नवमी को। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लिखना चाहो तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है ना। तो मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जो प्रतिवर्ष गोगा नवमी के अवसर पर कहाँ भरता है? खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर, जो गोगा जी की ओल्डी है, जो मंदिर का छोटा रूप है, जिसको ओल्डी कहा जाता है, ठीक है ना। और सांचौर के अंदर राजस्थान का दूसरा सुख बंदरगाह प्रस्तावित है, वो है भवात्रा। सांचौर के अंदर राजस्थान का दूसरा सुख बंदरगाह कहाँ पे है? भवात्रा सांचौर के अंदर है। अब देखिए, यह है दूसरा। आपके जहन में प्रश्न उठता होगा कि पहला बंदरगाह कहाँ बना? तो पहला है बाकासर, जो सांचौर से निकटतम ही है, मगर है बाड़मेर जिले के अंदर। तो नोट लगा करके लिख सकते हो, पहला सूखा बंदरगाह बाकासर। बाकासर कहाँ है? कौन से जिले में भाई? बाड़मेर के अंदर, जो राजस्थान का सीमावर्ती गांव ही है बाकासर, ठीक है ना, जो बाड़मेर के अंदर, जहाँ पर भी सूखा बंदरगाह बना हुआ है। जो राजस्थान का पहला सूखा बंदरगाह बाकासर, और दूसरा प्रस्तावित है वो भवात्रा सांचौर के अंदर है, ठीक है ना। और जो नहेड़ी क्षेत्र के अंदर एक गांव है रणखार, वहाँ पर राज्य का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, जो भारत सरकार, केंद्र सरकार की ओर से 15वां कंजर्वेशन रिजर्व है, जो 25 अप्रैल 2022 को घोषणा हो चुकी है। किसकी? रणखार क्षेत्र, जो राज्य का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे? रणखार, ठीक है ना। रणखार जो सांचौर जिले का एक गांव है रणखार, वहाँ पर राज्य का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व प्रस्तावित है। इसकी घोषणा कब हुई है? 25 अप्रैल 2022 को। 25 अप्रैल 2022 को, ठीक है ना। यह है रणखार क्षेत्र, जहाँ पर राज्य का 15वां कंजर्वेशन रिजर्व प्रस्तावित है। एक बार देख लो कि गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर है, जहाँ मेला प्रतिवर्ष गोगा नवमी को भरा जाता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी के अवसर पर। और राज्य का दूसरा सुख बंदरगाह भी भवात्रा सांचौर के अंदर है। और सांचौर के अंदर नर्मदा नहर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। कौन सी नहर है? नर्मदा नहर, जो किसानों की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। नर्मदा नहर जो सांचौर और बाड़मेर जिले के कुछ भाग को लाभान्वित करती है। ये अब इस नहर को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि ये निकलती कहाँ है। तो सरदार सरोवर बांध से निकलती है। कौन से बांध से? सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है ना। कहाँ पे है?
गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी, इसकी कुल लंबाई है जो 532 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। मगर राजस्थान के अंदर, नोट लगा कर लिख दो, नोट, राजस्थान के अंदर केवल मात्र 74 किलोमीटर ही है। कितने किलोमीटर है, 74 किलोमीटर ही है राजस्थान के अंदर, वो भी केवल 2 जिलों के अंदर। लाभान्वित कितने जिले होते हैं, 2 जिले। कौन कौन से जिले, 2, नंबर 1 सांचौर और 2 नंबर है जो बाड़मेर, बाड़मेर की विशेषकर गुड़ामालानी तहसील, ठीक है ना। सांचौर और बाड़मेर, पहले जो नर्मदा नहर के बारे में पढ़ते थे ना, तो सांचौर के स्थान पर जालौर का नाम लिया जाता था, मगर अब जिला सांचौर अलग बन गया है। तो सांचौर और बाड़मेर क्षेत्र, इन 2 जिलों में ही इनका सिंचित क्षेत्र है। अब ये नर्मदा नहर है जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर, भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर है। तो प्रश्न उठता है कि भारत की प्रथम कौन सी है, तो प्रथम है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है प्रथम, तो नोट लगा करके लिखो, नोट, प्रथम कौन सी नहर है, तो प्रथम होगी इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। तो भारत की प्रथम होगी इंदिरा गांधी और दूसरी होगी नर्मदा नहर। ये नर्मदा नहर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब 4 राज्य कौन कौन से, राजस्थान के अंदर है, अपन अभी पढ़ रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, ठीक है। कौन कौन से राज्यों की, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी, नंबर 1 राजस्थान, 2 नंबर पे हो गया एमपी मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे हो गया गुजरात और 4 नंबर पे हो गया महाराष्ट्र। यह होगी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब बात निकल के आती है इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ हुआ है, कहाँ से हुआ है। राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान के अंदर एक सांचौर जिले का गांव है जिसका नाम है सीलू गांव। कौन सा गांव है, सीलू गांव, सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना का प्रवेश होता है और वो दिनांक है 27 मार्च 2008 को। होता कब है, 27 मार्च 2008 को, ठीक है ना। प्रथम बार जो राजस्थान के सांचौर जिले के अंदर सीलू गांव में पानी ने प्रवेश किया था। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पद्धति से सिंचाई होती है, फव्वारा पद्धति से सिंचाई, फव्वारा पद्धति से सिंचाई, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न भी पूछा गया है कि फव्वारा पद्धति सिंचाई से निम्न में से कौन सी नहर संबंधित है, तो वो है अपनी नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब सांचौर के अंदर एक सेवाड़िया पशु मेला का भी आयोजन किया जाता है। सेवाड़िया पशु मेला, सेवाड़िया
पशु मेला कहाँ लगता है भाई? शेवाड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर के अंदर, ठीक है ना। कहाँ लगता है? रानीवाड़ा सांचौर के अंदर शेवाड़िया पशु मेला लगता है। इसका आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को इसका उद्घाटन होता है और पूर्णिमा तक चलता है। तो कब लगता है भाई मेला? चैत्र कृष्ण एकादशी से पूर्णिमा तक, ठीक है ना, लगभग 5-7 दिन चलता है चैत्र कृष्ण। अब सर्वाधिक पशु हैं जो बैल आते हैं। कौन से पशु? बैल है, जो जिसकी नस्ल है कांकरेज नस्ल के बैल सर्वाधिक आते हैं। कौन सी नस्ल के बैल सर्वाधिक आते हैं? कांकरेज। कांकरेज नस्ल के बैल हैं जो सर्वाधिक आते हैं शेवाड़िया पशु मेले के अंदर। एक पशु मेला और लगता है जिसका नाम है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। कौन सा? बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। ये कहाँ लगता है भाई? ये लगता है माखूपुरा सांचौर के अंदर, जो सांचौर शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? सांचौर शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। और जो सांचौर जिले की मुख्य नदी है, नदी कौन सी है भाई? लूणी नदी। लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? नाग पहाड़ अजमेर से, ठीक है ना। ये राजस्थान का एकमात्र नगर शहर है जो लूणी नदी के अंतिम छोर पर बसा हुआ है। यह मुख्य विशेषता है। उसके बाद में लूणी नदी कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। थैंक्स। तो आप सभी साथियों को सांचौर जिला अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सांचौर की महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए और आपका फर्ज निभा दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब का। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।